नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 12 में आज मैं आपको दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। इससे पहले वाले दो भागों में मैंने आपको वो जोड़ और घटाव के बारे में बताया था कि दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं आपको वो आज सिखाऊंगा कि दशमलव संख्याओं का गुणा करना। दशमलव संख्याओं का गुणा करना, दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार करते हैं वो इस टॉपिक में आज हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सिंपल गुणा कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 1.3 को 10 से गुणा करता हूँ, या 36.8 को 10 से करता हूँ, या 153.7 को 10 से करता हूँ। यानी इनको 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, जीरो वाला गुणा यानी 10, 100, 1000। तो इसका गुणा करने का तरीका क्या है हमारा कि जो भी ये संख्या है ये आप लिख दें, और लिखने के बाद में जितने 10 से गुणा हो रहा है तो 1 जीरो लगा देंगे, 100 से हो रहा है तो 2 लगा देंगे, 1000 से हो रहा है तो 3 लगा देंगे। दशमलव को एक बार आप भूल जाइए। आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर 13 को 10 से गुणा करना है, दशमलव को आप एक बार भूल जाइए। तो सिंपल गुणा है, वैसे तो 13 दाई 130 होती है, और ये संख्या लिख करके 1 जीरो लगा दो तो वो 10 से गुणा हो जाएगा, 2 लगा देंगे तो 100 से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ये देखना है कि इधर से 1 के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे इसके अंदर है ये, तो एक बार आप दशमलव को भूल जाइए, इसको लिख लीजिए 368 और 1 जीरो लगा दीजिए। तो ये हमारा सिंपल गुणा हो गया कि हमने 368 को 10 से गुणा किया। इसमें भी क्या है, इधर से 1 के बाद दशमलव है तो हम 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। ये रकम है तो ये भी लिख लीजिए दशमलव को भूलते हुए, और 1 जीरो और लगा देंगे, यहाँ अब दशमलव लगा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1537। अब जैसे इसमें अपने कुछ उदाहरण लेते हैं जीरो को बढ़ाते हुए। तो यहाँ पर जैसे मैं ये है कोई 31.1, इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ। तो इसमें अपने क्या करेंगे कि ये दशमलव को जब मैं भूलता हूँ तो ये रकम है 311, और इसके आगे ये 2 शून्य आप लगा दो, तो ये 311 को 100 से गुणा हो गया हमारा। सिंपल तरीका गुणा करने का। अब 1 के बाद दशमलव है तो मैं यहाँ पर दशमलव लगा देता हूँ, ये इसका हमें वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जैसे 156.1 है, इसको मैं 100 से गुणा करता हूँ। तो इस दशमलव को भूलते हुए 1561 के आगे 2 जीरो लगा दूँ, और फिर मैं 1 के बाद दशमलव लगा दूँ, तो ये 15,610 है, हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 1000 वाला भी अपने कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपने कि 0.03 है, इसको हमने 1000 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 3 है, तो 3 के आगे अपने क्या करें, 3 जीरो और लगा दो, 3 जीरो लगा दी। अब यहाँ क्या है, इधर से 1 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से 2 के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो इसका उत्तर हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो है सिंपल गुणा, 10 से, 100 से, 1000 से गुणा कैसे करते हैं, ये गुणा करने का हमारा तरीका है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने, जैसे यहाँ पर है 43.07, इसको 100 से गुणा करना है। तब हम क्या करेंगे कि ये रकम पूरी की पूरी लिख लेंगे, ऐसे 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, इधर से 2 के बाद दशमलव है
तो अपने इधर से 2 के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 4307 है, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लो आप कोई, जैसे 0.5 है, इसको 10 से गुणा करना है, तो अपने क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाइए कि 5 है, 5 है 50, या 5 के आगे 1 0 लगा दो। अब क्या करेंगे, इधर से 1 के बाद है तो इसका उत्तर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे जीरो वाले, यानी 10 से, 100 से, 1000 से, या 10,000 से गुणा करते हैं तो हम गुणा किस प्रकार करते हैं। अब अपने ऐसी रकम लें, अन्य उदाहरण, कि जिसमें दोनों में दशमलव लगा हुआ हो, तब हम क्या करेंगे। जब दोनों में दशमलव हो, जैसे इस तरह से आ जाए कि 2.5 2.5 को 0.3 से गुणा करना है, तब हमें कितना उत्तर प्राप्त होगा। यानी इसमें दोनों के दशमलव लगा हुआ है। तो हमारा जो गुणा करने का तरीका है, सिंपल तरीका, हम क्या करेंगे, इन रकमों को एक बार भूल जाएंगे कि दशमलव है। तो अगर मैं इसका दशमलव भूलता हूँ तो ये है मेरे पास 25 और ये है मेरे पास 3। हमने क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। दशमलव को आप भूल जाइए, जब दशमलव को अपने भूलते हैं तो ये रकम है वो 25 और 3 प्राप्त होती है। अब आप इनका गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, सिंपल 25 75 होते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 75 लिख लेते हैं। अब हम दशमलव कहाँ लगाना है, तो दशमलव में हम क्या करेंगे, टोटल दशमलव गिनेंगे। इस संख्या में इधर से 1 के बाद है और इसमें भी 1 के बाद है, तो कुल मिलाकर के इन दोनों में जोड़ेंगे, 1 के बाद ये, 1 के बाद ये, इस साइड से देखना है। तो ये 2 के बाद हो गया, तो यहाँ पर 2 के बाद दशमलव लगा देंगे और ये 0 लगा देंगे। तो ये हो गया जी, दोनों संख्याएं दशमलव में हो तो गुणा कैसे करते हैं। और उदाहरण लेते हैं सिंपल सा एक, कि जैसे 0.1 है, इसको 51.7 से गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बार आप भूल जाइए कि दशमलव है, लगा हुआ नहीं है, भूल गए, तो ये 517 को हमने 1 से गुणा करना है। तो 517 का 1 तक पढ़ेंगे तो हमें 517 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, इधर से 1 के बाद है, इधर से 1 के बाद है, तो 1 और 1 2 के बाद, तो इधर से हम 2 के बाद इस तरह से दशमलव लगा देंगे, तो 5.17 है वो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट और लेते हैं अपने उदाहरण, कि जैसे यहाँ पर ये है 11.2 को हमने गुणा करना है 0.15 से। अब इसको किस तरह से करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपने एक बार इस दशमलव को भूल जाइए। दशमलव को जब मैं भूलता हूँ तो ये संख्या प्राप्त होती है 112, और इसको गुणा किससे करना है, 15 से। अब अपने क्या करेंगे, इसको अलग से एक बार दशमलव को भूलते हुए गुणा कर लेते हैं। वैसे सिंपल तरीके से वही पुराना तरीका, तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, यहाँ गुणा लगा, क्रॉस लगाते हैं अपने, ये 1 है तो 1 दूनी दूनी, 1 एकम 1, 1 एकम 1, थोड़ा सा अक्षरों को हम क्या करेंगे, खुला रखेंगे ताकि मिक्सअप न हो जाए। तो 0 का 0, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 1 का 1, तो हमें इसका गुणा प्राप्त हुआ 1680, ये गुणा प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें ऊपर जो रकम है इसमें गिनेंगे, तो इसमें इस साइड से, यानी इस साइड से गिनने हैं, तो 1 और 2 के बाद है, इसमें इस साइड से 1 के बाद है, तो टोटल ये क्या हुआ, 3 हो गए। 2 तो इस साइड से ये हो गए और 1 ये हो गया, 3 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से 3 के बाद, तो 1 2 3 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमें ये उत्तर प्राप्त हमारा हो जाएगा। और वैसे इसको इसके आगे 0 की है ना, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 0 लगा दो तो भी कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो गुणा के अंदर हमने साधारण तरीके से गुणा करते हुए और हम है वो उसको लगा देंगे। एक और एग्जांपल अपने लेते हैं, जैसे ये रकम है कोई 101.01 को हमने गुणा करना है 0.01 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने दशमलव है इसको भूल जाइए, रकम हमें ये माननी है कि इनमें कोई दशमलव लगा हुआ नहीं है। तो
नहीं है तो ये रकम क्या बनेगी 10,101 को 10,101 का हम जब 1 तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो इतनी रकम आएगी 10,101। अब क्या करेंगे, इसमें दशमलव कहाँ लगाना है, तो इधर से देखिए आप 1 2, इसमें भी इधर से देखिए 1 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब इधर से अपने 4 गिन लीजिए 1 2 3 और 4, तो ये हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1.0101 हमें है वो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अपने क्या करते हैं, जो दो दो रकमें हैं गुणा वाली उनका दोनों में दशमलव है तो कैसे करेंगे, जैसे ये है 10.05, इसको गुणा करना है 1.05 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर क्या है हम वही तरीका अपनाएंगे कि ये 1005 को 105 से अपने गुणा कर लेते हैं। सिंपल गुणा, दशमलव को भूलते हुए हमें यहाँ पर ये मानना है कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये रकम है 1005, मैं इसको दशमलव लगा हुआ इसको एक बार भूल जाता हूँ, जब दशमलव को भूलता हूँ या छोड़ता हूँ तो 1005 है, और इसके अंदर दशमलव छोड़ता हूँ तो यहाँ 105 है। अब हम क्या करेंगे, अपने वही पुराने तरीके से गुणा करते हैं, तो 5 5 25, हासिल 2 5 0 0 0 में 2 जोड़ा 2, फिर 5 0 0 5 एकम 5, तो पहली लाइन का 5025 आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, ये 0 है तो 0 5 0 0 0, ये सारे क्या बन जाएंगे 0 को शून्य से किसी से भी गुणा करो या शून्य को किसी से करो क्या आता है 0। फिर यहाँ पर तीसरा करना है तो 2 क्रॉस लगा देते हैं, इसका 1 से करना है तो 5 1 5 5 1 0 0 1 0 0 1 एकम 1, तो यानी यही रकम ऊपर वाली है वो खुले खुले हम इस तरह से लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसका योग करते हैं, गुणा में योग भी करना होता है, तो जब हम योग करते हैं तो 5 का 5, 2 का 2, इस 5 का 5, ये 5 का 5, ये 0 और ये 1, तो हमारे ये 10 55 25 प्राप्त हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 55 और 25, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये हमारी 1,05,525 हमें रकम प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे भी दशमलव कितने के बाद में, इधर से तो ये 2 के बाद में है, और इधर से भी क्या है इसमें 2 के बाद में है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। इन 4 को हम इस साइड से 1 2 3 और 4 यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 10.5525। तो ये अपने बिल्कुल सिंपल है, अपने गुणा करने के तरीके से पहले गुणा कर लेंगे दशमलव को भूलते हुए, और फिर टोटल जो दशमलव है इधर वाली साइड से गिन करके और हम लास्ट में उत्तर में वो दशमलव लगा देंगे, तो हमें हमारा वो उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ सीखा कि दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाली से गुणा करते हैं तो क्या आता है, अपने और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये 0.9 को मैं 100 से गुणा करता हूँ, तो दशमलव को भूल जाइए, 9 को 100 से करना है, तो 9 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900, 100 में 900, और इधर से 1 के बाद दशमलव है तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा 90। अब क्या है इसके अंदर ये गुणा में दशमलव लगाना हम सीख चुके हैं। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जैसे अपने सिंपल 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 25 25 625, 25 को 25 से गुणा करते हैं तो हमें 625 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या है, जब हमें पता है तो अगर मैं इसको इससे गुणा ऐसे करता हूँ, 2.5 को 2.5 से गुणा करता हूँ, तो हमें पता है कि इसका उत्तर तो 625 तो आना ही है, पर 1 और 1 2 के बाद, तो इसका उत्तर हमें वो इतना प्राप्त हो जाएगा। जब फिर और लेता हूँ मैं उदाहरण, जैसे यहाँ पर जैसे 0.25 और 0.25 इस तरह से मैं करता हूँ, तो यहाँ 0 लगाना है, तो 25 को 25 से गुणा तो हमारा 625 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है, दशमलव क्या है 2 और 2 4 के बाद है,
तो इधर से 4 के बाद 1 2 3, अब 4 अंक नहीं है तो हम वो 0 की पूर्ति करते हुए 4 अंक बना लेंगे। और भी है इसके अंदर सिंपल, जैसे यही सवाल हो और आपको ये दे दे कि 0.025 को 0.025 से गुणा करिए, तो मुख्य रकम आ रही है 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो हमें 625 ही प्राप्त होगा। अब दशमलव इसके अंदर इधर से 3 के बाद और यही 3 के बाद, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा हमारा 6 के बाद। तो यहाँ पर हम कितने हैं, 1 2 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6, और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। यानी एक ही तरीके की रकम हो, इसको हम 25 का वर्ग भी कह सकते हैं कि 25 को 25 से गुणा करें। तो इसमें आप साथ में ये भी सीख सकते हो कि 25 का जो स्क्वायर है इसका मतलब होता है 25 गुणा 25, तो इसका गुणा आ जाता है 625। साथ में अंडर रूट भी आप सीख सकते हो यहाँ पर कि 625 अगर अंडर रूट में है तो 625 को हम अंदर क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 25। जब अंडर रूट हटता है तो बाहर क्या निकलता है, हमारा 25 बाहर आ जाता है। तो ये आप इसका वर्गमूल भी मैंने आपको निकालना है सिखा दिया है। कम से कम हमें वर्गमूल भी क्या है, 1 से लगभग 20 तक तो हमें याद ही होनी चाहिए। 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गमूल है वो हमें मौखिक याद होने चाहिए, मौखिक याद करने चाहिए। यानी 1 से 20 तक की वर्ग उस संख्या को उसी से गुणा करना। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमें 1 से 20 तक की संख्याओं का तो मौखिक हमें याद कर ही लेना चाहिए ताकि बार बार हमें दिक्कत नहीं आए। और गणित के अंदर कोई भी चीज़ हम मौखिक याद करते हैं तो उससे हमारा दिमाग है ना वो बढ़ता है। ये भी आप ध्यान रखें कि बार बार हम चीज़ों को गणित के अंदर, जैसे पहाड़े याद करना, अपने जितने पहाड़े याद करते हैं तो ये समझ लो दिमाग को मुफ्त का बादाम खिला रहे हैं। दिमाग खुलेगा, हम दिमाग को जितना खर्चेंगे ना उतना ही हमारा दिमाग है वो खुलेगा। अगर हम छोड़ देंगे तो दिमाग भी हमारा है ना सुस्त और शून्य हो जाता है, अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो। इसी तरह से गणित के अंदर क्या है, बार बार हमें वो चीज़ों को दोहराते रहना चाहिए, नहीं तो हमें आगे जा कर के है वो ऊंची कक्षाओं में है, बड़ी कक्षाओं में जब जाते हैं तो हमारी कठिनाई होती है। अब इसके अंदर कोई भी जो गुणा करना है आपने, ये सेम संख्याओं का मैंने आपको बताया। और भी आप है जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 15 को 15 से गुणा करता हूँ मैं यहाँ पर, 15 गुणा 15, तो ये तो सिंपल गुणा है। 15 5 75, अंसलाई 7, 15 और 7 22, 15 15 ये कितने होते हैं, 225 होते हैं। आप चाहो तो इधर गुणा करके भी अपने देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो उसका ये तरीका है, आप 15 को 15 से गुणा कर लीजिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो 5 5 25, 5 अंसल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 1 पंजा पंजा, 1 एकम 1, 5 का 5, 7 5 12, 1 और 1 2। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल गुणा। अगर इसी को मैं अगर दशमलव वाला करता हूँ, जैसे मैं यहाँ दशमलव लगा देता हूँ और इसको 15 से करता हूँ, तो दशमलव को भूलते हुए 15 को 15 से जब मैं गुणा करूँगा तो आएगा तो 225 ही। तो इसमें तो दशमलव है नहीं, इसमें 2 के बाद है, तो इधर से 2 के बाद यहाँ पर मैं दशमलव लगा देता हूँ। इसके बाद में जैसे ये चीज़ आ गई, इसका रूप मैंने ऐसे बदल दिया, तो 15 15 ये 225, परंतु अब दशमलव क्या है यहाँ पर, 2 और 2 4 के बाद, तो 1 2 3 4, यहाँ 0 लगा करके पूरा कर लेंगे, तो ये हमारा 0.0225 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कितने ही दशमलव, जैसे ये कर देता हूँ मैं, यहाँ एक और बढ़ा देता हूँ, इस तरह से कर दिया, तो दशमलव को भूलते हुए हमारे पास रकम क्या बचती है, 15 गुणा 15 बचती है। अब इस 15 गुणा का 15 का आएगा तो 15 15 ये 225 ही, यहाँ हमने गुणा कर रखा है, 225 ही प्राप्त होगा। पर दशमलव क्या है हमारा, 3 इधर से, यहाँ 3 के बाद है 1 2 3, और यहाँ पर भी इधर से 1 2 3 के बाद है, तो ये 3 और 3 कितने हो गए हमारे, 6 हो गए।
तो यहाँ से 6 करिए अब आप, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका हमें उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा 0.0002225, हमें हमारा आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है कि दशमलव वाली संख्याओं से या सीधी संख्या को दशमलव वाली संख्या से हमें गुणा कर सकते हैं। और भी अपने एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे और उदाहरण ले लेते हैं अपने, जैसे छोटे छोटे, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही फायदा है। जैसे मैं यहाँ पर 12 को 12 से गुणा करता हूँ, तो 12 बार ये कितने होते हैं, 144। अब अगर मैं यहाँ पर दशमलव लगा देता हूँ, 1.2 को जैसे बदल देते हैं अपने 0.0012 से करते हैं, तो दशमलव को भूल लूँगा मैं तब ये रकम 12 है, और यहाँ भी भूल जाऊँ तो ये भी 12 है। क्योंकि जब मैं दशमलव भूलता हूँ ना तो इससे पहले 3 जीरो आ जाती है, तो इस जीरो की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो 12 बार ये 144। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से 1 2 3 4 है और एक ये 5, तो 1 2 3 4 और 5 के बाद यहाँ पर है वो दशमलव हमें लगा देंगे। तो इस तरह से हमें दशमलव वाली संख्याओं से, या एक दशमलव वाली हो दूसरी बिना दशमलव वाली हो, उसका गुणा है वो आसानी से हमें कर सकते हैं। कोई भी और ले लो उदाहरण आप, जैसे मैं 15 को 12 से गुणा करता हूँ, यहाँ दशमलव लगे हुए, तो पहले आप क्या करो, सिंपल 15 को 12 से गुणा कर लीजिए। कट्ठा पाड़ा भी हम पढ़ सकते हैं अगर आता है तो, 12 5 60 हंसल 6, 12 एकम 12 और 6 18। अगर हमें इकट्ठा पाड़ा आता है तो ये भी गुणा करने का एक तरीका है, अलग अलग गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें आ गया 180। अब क्या करेंगे, एक और एक 2 के बाद, तो यहाँ पर इधर से यहाँ लगा देंगे। अब इस जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर यहाँ पर सही है। और एग्जाम्पल ले लो आप कोई भी, जैसे यहाँ पर मैं, जैसे 400 है और 400 को मैं गुणा करता हूँ यहाँ पर 0.25 से, 0.25 से, तो ये तो सीधी रकम है 400 और यहाँ पर है 25। तो दशमलव को मैं जब भूलता हूँ तो 25 चौके 100 और 2 जीरो भाई ये लगेगी। अब दशमलव कितने के बाद में, इधर से 2 के बाद, तो यहाँ लगा दो। तो 400 को मैं जब 0.25 से गुणा करता हूँ तो मात्र 100 प्राप्त होते हैं। ये दशमलव की कारस्तानी है कि दशमलव कितना बड़ा बदलाव है वो गुणा में ला सकता है, क्या संख्याओं में दशमलव का परिवर्तन हो सकता है। और वैसे अगर मैं 400 को 25 से गुणा करूं तो 10,000 प्राप्त होता है, परंतु जो ये दशमलव लगता है तो केवल है वो संख्या 10,000 से घटा करके वो मात्र 100 ही छोड़ देता है। तो ये दशमलव है वो क्या प्रभाव डालता है इसके अंदर। और ले लीजिए आप, जैसे मैं 30 को 2.5 से गुणा करता हूँ, तो हमारे पास संख्या क्या है, दशमलव को जब भूलता हूँ तो 25 को 30 से करना है, तो 25 दिए 75 और एक जीरो ये लगेगी। अब एक के बाद दशमलव है तो देखो ये 750 का सिर्फ 75 बन गया। तो ये यहाँ पर दशमलव ने है वो अपना असर डाला है। तो इसके अंदर है वो हमें सीखा हमने इस पार्ट के अंदर कि किस तरह से हमें दशमलव वाली संख्याओं से गुणा कैसे करेंगे, दशमलव कैसे लगाएंगे। तो इन छोटे छोटे उदाहरण एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, हमें क्या करना है, पहले उनका दशमलव को भूलते हुए हमें ये देखना है कि इसमें कोई दशमलव है ही नहीं, भी 25 को 30 से करना है या इसमें 15 को 12 से करना है। उसके बाद में इस साइड से जितने भी गिन करके दोनों रकमों का गुणा या कई बार 3 रकमों का गुणा भी हम करेंगे, तो पहले 2 का कर लेंगे, जो गुणा आएगा उससे 3 का कर लेंगे। जैसे इसमें 3 रकमों का गुणा कैसे होता है वो देखते हैं अपने। जैसे दशमलव 0.8 है, 0.2 है और यहाँ 0.3 है। तो पहले हम इसको भूलते हुए गुणा कर लीजिए आप।
8 दूनी 16, 16 × 3 48, 3 दूनी 6, 6 8 48। हमारा उत्तर आ गया कि दशमलव को भूलते हुए हमारी संख्याएं क्या होगी, 8 × 2 × 3, 8 दूनी 16, 16 × 3 48, 3 दूनी 6, 6 × 3 48, 3 8 24, 24 दूनी 48। गुणा में आप किसी को किसी से गुणा कर दो। अब यहाँ क्या है, इधर से इसमें एक के बाद, इसमें एक के बाद, इसमें एक के बाद, तो यहाँ पर 3 के बाद लग जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा। तो इन तीनों का जो गुणा है वो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस पार्ट में मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण दे करके दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव वाली से या बिना दशमलव वाली को दशमलव वाली से गुणा करने का आसान तरीका सिखाया है कि सिंपल गुणा करके उसके बाद में इस वाली साइड से सभी का गिन करके सभी संख्याओं का कितनी संख्याओं का कितने के बाद इस साइड से लेना है, ये आप याद रखें। इधर से हर संख्या का गिन करके सबका दशमलव का योग करके और फिर इस साइड से ही जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है उसके अंदर दशमलव लगा देना है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।